गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, इससे पूर्व की वीडियो में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय का अध्ययन किया था। आज उनकी रचना प्रेम माधुरी का अध्ययन हम करेंगे। उनके पद्यांशों की व्याख्या को हम आज पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं प्रेम माधुरी। कूके लगी कोयलें कदमन पे बैठी फिर, धोए धोए पात हिल हिल सर से लगे। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फिर, देख के संजोग जन ये हर से लगे। हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लागी, लगी हरे चंद फेर प्राण तर से लगे। फिर झूमे झूमे बरसा की ऋतु आई फिर, बादल निगोरे झुक झुक बरसने लगे। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम उनका संदर्भ, किसी भी पद्यांश का संदर्भ लिखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका संदर्भ कि प्रस्तुत छंद हिंदी काव्य में संकलित एवं कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेम माधुरी काव्य संग्रह से उद्धृत है। तो हम बताएंगे कि ये कहाँ से लिया गया है। प्रेम माधुरी पाठ से लिया गया है और किसके द्वारा रचित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। तो आइए फिर इसके बाद हम पहले संदर्भ लिखते हैं, फिर उसके बाद हम प्रसंग लिखते हैं कि इस कवि ने इस छंद में वर्षा ऋतु के आगमन पर दृष्टिगोचर होने वाले विविध प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो कौन कौन से दृश्य जो है दिखाई देते हैं, उन सभी का यहाँ पर वर्णन किया है। तो व्याख्या देखते हैं इसकी। कूके लागी कोयलें, वर्षा ऋतु आने पर कोयलें अर्थात कोयल जो है कूकने लगी है। कदम्बन पे, और कहाँ पर कूकने लगी है? कदम्ब के वृक्षों पर। तो वर्षा ऋतु आने पर कोयलें फिर कदम्ब के वृक्षों पर बैठकर कूकने लगी हैं। धोए धोए पात, वर्षा ऋतु का जो जल होता है उससे क्या है? पात अर्थात पत्ते, पेड़ वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उससे वो धुल गए हैं। तो वर्षा के जल से धुले हुए वृक्षों के पत्ते हिल हिल, अर्थात वर्षा से क्या है वो हिलते हैं, और हिलते हुए कैसे लगे हैं? सर से लगे, अर्थात सरस, सुंदर, सरस अर्थात सुशोभित होने लगे हैं। सरस का अर्थ सुशोभित होने लगे हैं। तो वर्षा ऋतु आने पर कोयलें फिर कदम के वृक्षों पर बैठकर कूकने लगी हैं। वर्षा के जल से धुले हुए वृक्षों के पत्ते वायु में हिल हिल कर शोभा पाने लगे हैं। बोले लगे दादुर अर्थात मेढक, कि फिर से जो है मेढक बोलने लगे हैं। मयूर लगे नाचे, मयूर अर्थात मोर, और मोर जो है मयूर लगे नाचे फिर, और जो फिर से मोर नाचने लगे। देख के संजोगी जन अर्थात अपने प्रिय के साथ रहने वाले लोग। तो अपने प्रियजनों के समीप स्थित लोग इस वर्षा ऋतु के दृश्यों को देख देख करके हर्षे लगे अर्थात हर्षित होने लगे हैं या प्रसन्न होने लगे। तो अपने प्रियजनों के समीप स्थित लोग इस वर्षा ऋतु के दृश्यों को देखकर प्रसन्न होने लगे। हरी भई भूमि, और वर्षा ऋतु के आगमन से क्या हुआ है कि जो भूमि है, सारी भूमि हरियाली से भर गई है, हरी भरी हो गई है। सीरी पवन चलन लगी, सीरी अर्थात शीतल, ठंडी, शीतल पवन शीतल वायु चलने लगी है। लखी हरिचंद के बच्चों, यहाँ पर कवि हरिश्चंद्र भी अर्थ होता है और श्री कृष्ण भी हरिश्चंद्र का अर्थ होता है। लखी अर्थात देखकर, कि श्री कृष्ण को देखकर फिर प्राण तरसे लगे, कि हमारे जो प्राण हैं वो फिर से उनसे मिलने के लिए तरसने लगे हैं। फिर झूमे झूमे बरसा की ऋतु आई, और फिर से क्या है? झूमते हुए बादलों के साथ ये वर्षा की ऋतु आ गई है। बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे, और ये निगोरे बादल फिर से झुक झुक कर
बरसने लगे हम। तो बच्चों, वर्षा ऋतु के आगमन पर हमें कौन कौन से प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहे हैं कि जब वर्षा ऋतु आने पर कोयलें फिर से कदम के वृक्षों पर उगने लगी हैं, वृक्ष के पत्ते वर्षा के जल से धुलकर वायु में हिलते हुए शोभा पाने लगे हैं, मेढक बोलने लगे हैं, मयूर नाचने लगे हैं और अपने प्रियजनों के समीप स्थित लोग इस वर्षा ऋतु के दृश्यों को देखकर प्रसन्न होने लगे हैं और सारी भूमि हरी भरी हो गई है। शीतल पवन चलने लगी है और श्री कृष्ण को देखकर गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे प्राण फिर से उनसे मिलने के लिए तरसने लगे और सारे जो है वर्षा ऋतु झूम झूम करके आने लगी है दोबारा से और निगोड़े बादल फिर से धरती पर झुक झुक कर बरसने लगे। तो आइए इसका काव्य का सौंदर्य देखते हैं कि यहाँ पर कवि ने वर्षा के मनोहारी दृश्यों को शब्द चित्रों से में उतारा है और भाषा में सरसता एवं प्रवाह है। शैली वर्णात्मक तथा शब्द चित्रात्मक है। अलंकार की बात अगर यहाँ करें तो अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आप देखेंगे झुकी झुकी, यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। धोए धोए, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और कोयले कदम, यहाँ क्या है, काव वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। झूमी झूम, यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये हर से अनुप्रास अलंकार। आगे देखते हैं। जिए पे जो होए अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, नैन श्रोण कर पग सभे पर बस भये, उते चली जात इन्हें कैसे के संहारिये, हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निबारिये, मन में रहे जो ताहे दीजिए विचार, मन आप बसे जामे ताहे कैसे विसारिये। यहाँ प्रसंग वो संदर्भ बच्चों समस्त पद्यांश में एक जैसा ही रहेगा। प्रसंग इसका देखेंगे कि गोपियाँ उद्धव के सम्मुख अपनी कृष्ण के प्रति जो उनके मन में प्रेम है और जो प्रेम जनित व्यवस्था है उसका यहाँ पर वर्णन कर रही है। गोपियाँ उद्धव के सम्मुख अपनी कृष्ण प्रेम जनित व्यवस्था का वर्णन कर रही हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, यदि जिए पे जो होए अधिकार, जिए अर्थात हृदय या मन, कह रही हैं कि यदि हमारा अपने मन पर अधिकार हो तो विचार कीजिए कि यदि हमारा अपने मन पर अधिकार हो तभी तो हम लोकलास भलो बुरो भले निर्धारिये, तभी तो हम लोक लज्जा और अच्छे बुरे आदि का निर्धारण कर सकती हैं। निर्धारिय अर्थात निर्धारण करने, कि जब हमारा अपने मन पर अधिकार ही नहीं है तो हम ये लोक लज्जा भला बुरा इस सब का निर्धारण कैसे करें। क्या कहा है गोपियों ने यहाँ कि यदि हमारा अपने मन पर अधिकार हो तभी तो हम लोक लज्जा और अच्छे बुरे का निर्धारण कर सकती हैं। पर नैन अर्थात नेत्र, श्रवण अर्थात कान, कर हाथ, पग पैर, सबे परबस भय, पर हमारे तो नेत्र कान हाथ पैर सभी तो परबस हो चुके हैं, मतलब हमारा तो हमारे शरीर के अंगों पर भी अधिकार नहीं है। उते चली जात इन्हें कैसे संभालिए, ये तो बार बार श्री कृष्ण की ओर ही चले जाते हैं, अर्थात उन्हीं की ओर आकर्षित होते चले जाते हैं, फिर हम इनको जो है कैसे संभालें, ये तो परबस हो चुके हैं, हमारा इन पर कोई भी अधिकार नहीं रहा है। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, कह रही हैं गोपियाँ कि हम तो सब प्रकार से कैसी हो चुकी हैं, पराई अर्थात परबस हो चुकी हैं। इन्हें ज्ञान कही कि अब हमें हे उद्धव, हमें ज्ञान का उपदेश देकर कहो कैसे के निबारिये, कि हे उद्धव अब हमें ज्ञान का उपदेश देकर आप कैसे निबारेंगे, कैसे जो है हमें
श्री कृष्ण से विमुख करोगे। मन में रहे जो ताहे दीजिए विसार। तो गोपियाँ कह रही हैं कि जो मन में हो, मन में बसा हुआ हो, उसे तो विसारा जा सकता है। विसार अर्थात भुलाया, कि उसे तो भुलाया भी जा सकता है, किंतु मन आप ही बसे जामे, कि मन जिसमें स्वयं ही जाकर के बस गया हो, कि स्वयं मन जिसमें बसा हो, ताहे कैसे विसारी, उसे कैसे विसारा जा सकता है, अर्थात भुलाया जा सकता है। इनका क्या कह रही हैं गोपियाँ कि मन जिसमें, कि मन में जो बसा हो उसे तो हम भुला सकते हैं, लेकिन मन स्वयं ही जाकर जिसमें बस गया हो उसको कैसे भुलाया जा सकता है। मतलब वह श्री कृष्ण के प्रेम में इतना लीन हो चुकी हैं कि पूरी तरीके से उनके अधिकार में ही वह हो चुकी हैं। तो इसीलिए वो गोपियाँ जो है अपने आप को बता रही हैं कि वह परवश हो चुकी हैं, पूरी तरीके से श्री कृष्ण के प्रेम के नियंत्रण में हो चुकी हैं। अब उनका उनके शरीर के अंगों पर भी, नेत्र, कान, हाथ, पैर, इन सब पर भी उनका कोई भी अधिकार नहीं रहा है। तो इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यहाँ पर गोपियों की प्रेम की व्यवस्था को बड़े ही मार्मिक शब्दों में प्रस्तुत किया है। और अलंकार की बात करें यहाँ तो अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर लोकलाज लावण्य की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। कहो कैसे, कही कहो कैसे, अनुप्रास अलंकार है। लोकलाज अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर कैसे के अनुप्रास, जहाँ कावड़ जो है कि आवृत्ति एक से अधिक बार है, इसलिए अनुप्रास अलंकार कर। आगे देखते हैं। यह संग में लागिए डोले सदा, लागी अर्थात लगी हुई, बिन देखे ना धीरज आनती हैं, छिनऊ जो वियोग परे हरिचंद तो चाल प्रलय की सो ठानती हैं। बरनी में थिरे ना झपे उजपे, पल में ना समाई वो जानती हैं, पिए तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखिया नहीं मानती। अब यहाँ गोपियाँ क्या कह रही हैं कि कवि ने वियोगनी गोपियों के नेत्रों की व्यवस्था को का मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि संग, यह संग में लागिए डोले सदा। गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रिय, हमारी ये आँखें सदा आपके संग संग ही लगी रहती हैं, बिन देखे ना धीरज आनती, और आपको देखे बिना इनको धीरज, धैर्य अर्थात चैन नहीं आता है, कि जब तक आपको नहीं देख लेती हैं तब तक इनको धैर्य धारण नहीं करती हैं, इनको चैन नहीं मिलता है। छिनऊ जो वियोग पर है, कि आपसे अगर छिनऊ अर्थात क्षण भर के लिए भी ये इनको वियोग हो जाता है, ये अलग हो जाती हैं, तो हरिचंद तो चाल प्रलय की सो ठानती है। चाल प्रलय की अर्थात आंसू बहाना, कि अगर ये आपसे क्षण भर के लिए भी इनका वियोग हो जाता है तो आंखें प्रलय की ठान लेती हैं, अर्थात आंसू बरसाना प्रारंभ कर देती हैं। बरनी में थिरेना, कह रही हैं कि ये जो आँखें हैं ये कभी बरुनियों में स्थित नहीं रहती हैं। झपे, झपे अर्थात बंद होना, और उजपे अर्थात खुलना, कि कभी तो ये बंद होती हैं और कभी खुलती हैं। पल में ना समाये वो जानती हैं, ये पलकों में बंद होना जैसे इनको आता ही नहीं है, कि पलकों में बंद हो जाए, स्थिर हो जाए, ये इनको नहीं आता। बार बार क्या होती है, कभी ये खुलती हैं और कभी बंद होती हैं, ये कभी बरौनियों में स्थित नहीं रहती है, स्थिर नहीं रहती है। पिए तिहारे निहारे बिना, हे प्यारे, आपको निहारे बिना अर्थात देखे बिना, ये आपको देखे बिना हमारी ये अखियाँ दुखियाँ, ये दुखी आँखें नहीं मानती हैं। क्या कहा है यहाँ पर गोपियों ने कि हे प्रिय, हमारी ये आँखें सदा आपके संग ही संग लगी रहती हैं, आपको देखे बिना इनको चैन नहीं पड़ता है। यदि कभी क्षण भर को आपसे इनका वियोग हो जाए या आप क्षण भर के लिए इनसे दूर हो जाएं तो ये आँखें प्रलय की ठान लेती हैं, अर्थात आंसू बहाना प्रारंभ कर देती हैं, और ये कभी बरुनियों में स्थिर नहीं रहती पाती हैं, कभी बंद होती हैं, कभी खुलती हैं, और पलकों में बंद होना जैसे इनको आता ही नहीं। कह रही हैं कि हे प्यारे, हे प्रिय, कि आपको देखे बिना हमारी ये दुखी आँखें नहीं मानती हैं। बच्चों, ब्रजभाषा है, यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है,
और सवैया छंद का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। पहले बहु भांति भरोसो दियो, अब ही हम लाए मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनकी सखियाँ जो हमारी कहावती हैं। अब वेई जुदा है रही हमसो, उल्टो मिलके समझावती हैं। पहले तो लगाए के आग अरे, जल को अब आपो धावती हैं। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं। इस सवैये में श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल एक गोपी अपने सखियों के समझाने पर उपालंब दे रही है कि क्या कह रही है कि पहले बहु भांति भरोसो दिए। हे सखी, पहले तो बहु भांति अर्थात अनेक प्रकार से, पहले तो हमें तरह तरह से भरोसो दिया, भरोसा दिलाती थी कि अब ही हम लाए मिलावती हैं, कि हम अभी श्री कृष्ण को ला करके तुमसे मिला देती हैं। हरिचंद भरोसे रहीं, कह रही हैं कि हम तो भरोसे रहीं उनके सखियाँ, कि हम तो अपनी उन्हीं सखियों के भरोसे रहे जो हमारी कहावती हैं, कि मैं अपनी जो मेरी अपनी सखियाँ कहलाती हैं, मैं तो उन्हीं के विश्वास पर बैठी रही। अब वे जुदा है रहे, लेकिन अब वही मुझसे अलग हो रही हैं। हमसो उल्टो मिल के समझावती हैं, और वे उल्टा अब मुझको ही समझाने लगी हैं। मतलब श्री कृष्ण को मिलाने की कहती थी, लेकिन अब उनको मिलाने की अपेक्षा वे उल्टा मुझे ही समझाने लगी है, मुझे ही समझाती हैं। पहले तो लगाए आग अरे, अरे सखी, इन्होंने पहले तो मेरे हृदय में प्रेम की आग लगा दी, आग भड़का दी, और अब जल को अब आपो धावती हैं, और अब उसे बुझाने के लिए स्वयं ही जल लेने के लिए धावती हैं, अर्थात दौड़ती हैं, दौड़ी जाती हैं। धावती अर्थात दौड़ना, और आप स्वयं ही उस आग को बुझाने के लिए जल लेने के लिए दौड़ी जाती हैं। यह कहाँ का न्याय है कि पहले तो इन्होंने मेरे अंदर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की ज्वाला भड़काई, प्रेम की आग भड़काई, और अब उस आग को शांत करने के लिए, उसको बुझाने के लिए, जल लेने के लिए दौड़ी जाती हैं। अर्थात पहले उन्होंने मेरे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना जगाई, और अब जो है उसको शांत करती हैं, और अब उल्टा मुझको ही समझाती है। काव्य का सौंदर्य देखते हैं इसका। भाषा इसकी ब्रज है, शैली मुक्तक है, सब वही सवैया छंद है बच्चों। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और प्रसाद है यहाँ पर। भांति भरोसो अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं। ऊधो जो सूधो गयो वह मारक, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है। को नहीं सिख मानिए हाँ, एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है। ये ब्रजवाला सभे एक से, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग भरी पड़ी है। क्या कह रही हैं? इस सवैये में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वे किसी प्रकार भी उनके निराकार ब्रह्मा के उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकती। उद्धव जो है गोपियों को निराकार ब्रह्मा का उपदेश देते हैं कि वे श्री कृष्ण को त्याग करके निराकार ब्रह्मा की उपासना करना प्रारंभ कर दें, लेकिन गोपियाँ उनसे क्या कह रही हैं कि वे किसी भी प्रकार से निराकार ब्रह्मा के उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकती। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऊधो जो सूधो गहो वह मारक, हे उद्धव तुम उस मार्ग पर गहो अर्थात उस मार्ग को पकड़ो, उस मार्ग पर चले जाओ जो कैसा हो, सीधा। तुम उस मार्ग पर सीधे चले जाओ जहाँ ज्ञान तेरे जहाँ गुदड़ी है, कि जहाँ तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी रखी हुई है। हे उद्धव तुम उस मार्ग पर सीधे चले जाओ जिस पर क्या है, तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी रखी हुई है। कोई नहीं सीख मानिए यहाँ, कि यहाँ पर कोई तुम्हारी सीख को मानने वाला नहीं है। जो तुम उपदेश दे रहे हो निराकार ब्रह्मा का, कि तुम्हारे उपदेश को कोई भी ग्रहण ये कोई भी गोपी इस तुम्हारे ज्ञान के उपदेश को ग्रहण नहीं करेगी। एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है।
खरी अर्थात पक्की, और प्रीति अर्थात प्रेम, कि क्योंकि सभी श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास रखते हैं, क्योंकि सबके हृदय में क्या है, सबको केवल श्री कृष्ण का प्रेम ही पक्का लगता है। तो तुम ये जो निराकार ब्रह्मा के ज्ञान का उपदेश दे रहे हो, यहाँ किसी की समझ में आने वाला नहीं है, कोई गोपी इसको ग्रहण करने वाली नहीं है, कोई ग्रहण नहीं करेगी। इसीलिए क्योंकि सभी क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास रखती हैं। ये ब्रजवाला सब है एक से हे उद्धव, ये जो ब्रज की बालाएं हैं ये सब एक जैसी हैं। हरिचंद जू मंडली ही बिगड़ी है, बिगड़ी अर्थात बिगड़ी, कि इनकी तो पूरी मंडली की मंडली ही बिगड़ी हुई है। ये नहीं कि एक है, बल्कि सारी जितनी भी है पूरी ही मंडली बिगड़ी हुई है। ये सारे ब्रज की बालाएं एक जैसी हैं, सभी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए। क्या कह रही हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, यदि किसी एक ही गोपी की बात हो तुम उससे ज्ञान का उपदेश देते, किंतु यहाँ तो कूप ही में भांग पड़ी है। कूप अर्थात कुआं, कि यहाँ तो पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है, अर्थात सभी श्री कृष्ण के प्रेम रस में सराबोर होकर पागल सी हो गई हैं, इसलिए तुम्हारा उपदेश देना व्यर्थ है। कि सारी की सारी गोपियाँ ही क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरीके से डूबी हुई हैं और उनके प्रेम में ही पागल हो रखी हैं। इसीलिए तुम्हें जो ज्ञान का जो उपदेश दे रहे हो ये देना व्यर्थ है, क्योंकि ये किसी की समझ में आने वाला नहीं है और ना ही कोई इस ज्ञान पर ध्यान देने वाला है। तो बच्चों, यहाँ काव्य का सौंदर्य देखते हैं कि सरस ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक है, सवैया छंद है और अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, श्रृंगार रस है। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे की वीडियो में इससे आगे के दो